समस्या तो है, बैठने सूतने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, हवा तो स्पीड नहीं है, बस पंखा चल रही है। मतलब दिखने के लिए चल रहा है? चल रहा है। वो मजबूरन वहाँ जाकर पानी भरने को मजबूर है। आदमी अगर प्यासा होगा तो कहीं का भी पानी पी लेगा। सो रहे हैं, बैठने का जगह नहीं है पे भैया, तो यहाँ पे बेफिक्र कुछ भी हो सकता है। कोई भी आएगा फ़ोन वगैरह को ले जाएगा, तो यहाँ कोई सुविधा उस टाइप का नहीं है। तो फिर वो भी क्या बोलते हैं ना, औकात रखें खाना खिलाने के लिए, उनकी वजह से दूसरे होटल भी नहीं चल पाते। जैसे कि नगर निगम के नो पार्किंग है ना, तो इधर भी पूरा वसूली किया जा रहा है। मैं आगे से गुजर रहा था तो भयानक स्मेल आ रहा था। बाथरूम की सफाई होती है नहीं होती है? पब्लिक यहाँ की ऐसी है, रास्ता चलता है वहीं थूक देते हैं। यहाँ चलते हुए थूकेंगे, दीवार में थूकेंगे, गुटखा खा के थूकेंगे। यहाँ के जो फालतू लोग बाहर से आके जो सोते हैं, उन लोग पूरा बस स्टैंड को गंदा करते हैं। और हर जगह भी कहीं नहीं पानी मांगते तो 20 रुपए की बोतल में मांगी जाती है। स्मेल आ रहा था, स्मेल आ रहा है। ऐसा बाथरूम के लिए तो ना साफ सफाई ना कुछ, कोई गवर्नमेंट सोचे नहीं रही ना। ये आप जो देख रहे हैं बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल, ये राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जहां पर रोजाना हजारों यात्री पहुंचते हैं और हजारों यात्री यहां से अपने मंजिल के लिए यात्रा करते हैं। फिलहाल इस बस स्टैंड की ओर अगर दिखाना चाहूंगा तो आप देखेंगे कि इस बस स्टैंड का समय खराब चल रहा है। इस बस स्टैंड की बिल्डिंग के बीच में आप देख रहे होंगे तो वो जो घड़ी है, उस घड़ी को आप देखेंगे तो समय खराब चल रहा है। और इस बस स्टैंड के भीतर का भी हाल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। हम बस स्टैंड के अंदर आपको ले चलेंगे, जहां पर लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाएंगे, लोगों के उन जन मुद्दों से रूबरू करवाएंगे जहां पर लोग जमीन में लेटे हुए हैं, ऊपर पंखा नहीं है, गर्मी में खुद से हाथ से पंखा चला रहे हैं और फिर भी किसी के पास कह नहीं पा रहे क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। ये जमीन के वो आम नागरिक हैं जो हर जगह धक्का खाते हैं, अपनी समस्याओं को कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती। इसलिए हम आज यहाँ पर आ पहुँचे क्योंकि लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि बस स्टैंड में अब तक कोई रैन बसेरा नहीं बना है। लोगों की सुविधाएं के लिए अब तक कोई ऐसा जगह निर्धारित नहीं किया है जहां पर यात्री जाकर आराम कर सकें और गर्मियों के समय में कुछ समय बिता सकें और चैन की हवा खा सकें। फिलहाल आगे चलते हैं बस स्टैंड के भीतर, जहां पर हम दिखाएंगे आपको उनकी हर समस्याएं, कैसे यात्री यहां पर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के भीतर में। यहाँ अगर आप चारों ओर देख रहे होंगे तो ये तमाम लोग जमीन में सोने को मजबूर है, जमीन में बैठकर आराम करने को मजबूर है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पास आइएगा और पास आकर इन लोगों को दिखाइए जो यहाँ पर ज़मीन में लेटे हुए हैं। यहाँ इन्हें आराम करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए सीधे इसी फर्श पर लेट चुके हैं और फर्श पर लेटकर ये अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने उस मंजिल में पहुँचने के लिए अपने वाहन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बस आए और कब हम आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अगर हम तेज़ गर्मी की बात करें, 40 डिग्री यहाँ रायपुर का तापमान है, लेकिन आप आसमान की ओर नज़र उठा के देखिएगा, एकमात्र ये पंखा लगा हुआ है। ये पंखे में उतना हवा नहीं आ पा रहा है कि लोगों को थोड़ा आराम मिल सके या थोड़ा राहत मिल सके। तमाम लोग हैं, सीधा चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा अंकल, कहाँ से पहुँचे हैं? हम जसपुर से हैं। जसपुर से आए। कितने समय से बैठे हैं यहाँ? हम यहाँ आधे घंटे से बैठे हैं। क्या लगता है, ठंडा हवा मिल रहा है या गर्मी लग रहा है? नहीं है, तेज गर्मी लग रहा है सर। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ तमाम लोग लेटे हुए हैं, ये सब अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। रैन बसेरा होना चाहिए कि नहीं रुकने के लिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर ही है रायपुर, इस शहर में होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए हम लोग का जसपुर में जो है ना, जो हम लोग का सीएम का गांव है जसपुर, वहाँ ये सब का बहुत इंतजाम है ना, वहाँ पर पूरा इंतजाम है। पूरा इंतजाम है। तो सोचिए जसपुर जैसे जगह पर इस सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन राजधानी रायपुर में नगर निगम की व्यवस्था ऐसी है कि लोग बदहाली में आंसू रोने को मजबूर है। यहाँ लोगों की समस्याएं इतनी है ये किसी से कह नहीं पा रहे। आप कहाँ से आई हैं आंटी? साथ में? साथ में। अच्छा साथ में है, तो ये साथ में है, दोनों दंपत्ति हैं और यहाँ अपने बस का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा भैया ये बताइएगा, बस स्टैंड है, तमाम सुविधाओं का दावा किया जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बस स्टैंड कहा जाता है, कितनी समस्याएं हैं? समस्या तो है, बैठने सूतने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। बाकी तो ये पंखा वखा लगा है, लेकिन लोग सब फर्श में सो रहे हैं। पंखा लगा है, आपको हवा आता हुआ लगता है? नहीं, हवा तो स्पीड नहीं है, बस पंखा चल रही है। मतलब दिखने के लिए चल रहा है? चल रहा है। तो दिखने के लिए पंखा चल रहा है। पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं?
पेयजल की व्यवस्था कभी आती है पानी, कभी नहीं आती है, लोग प्यासे मर रहे हैं। प्यासे मर रहे हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पेयजल की व्यवस्था तत्काल की जाती है। यहाँ जगह जगह प्याऊ स्थल खुलता है, प्याऊ घर बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस ओर दिखाना चाहूँगा। वो आप कोने में देख रहे होंगे, वो मजबूरन वहाँ जाकर पानी भरने को मजबूर हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ शुद्ध पेयजल नहीं है, आपको साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, ना ही कोई ठंडा पानी मिल रहा है, फिर भी यहाँ लोग जाते हैं, पानी भरते हैं और उसी को पीने को मजबूर है। कारण क्या? आदमी अगर प्यासा होगा तो कहीं का भी पानी पी लेगा, प्यास में आदमी पानी ही ढूंढता है। यही एक मजबूरी है। यहाँ लोगों की समस्याएं हैं जो सरकार नहीं सुन पा रही है और यहाँ के नगर निगम प्रशासन नहीं सुन पा रहे। आप क्या बोलना चाहोगे भाई, क्या समस्या है? यही बोल सकता हूँ कि जो भी अपना छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है उसके लायक तक वीडियो को आप लोग पहुँचाएं। अगर नहीं, वीडियो तो पहुँचेगा, समस्याओं के बारे में बताइए, क्या क्या समस्याएं लगता है? भैया यहाँ समस्या बहुत है, देख सकते हैं आप। बेफिक्र लोग यहाँ सो रहे हैं, बैठने का जगह नहीं है पे भैया, तो यहाँ पे बेफिक्र कुछ भी हो सकता है। कोई भी आएगा फ़ोन वगैरह को ले जाएगा, तो यहाँ कोई सुविधा उस टाइप का नहीं है, तो फिर सुविधा बनाया जाए। निश्चित ही बड़ी बात कही है इन्होंने कि तमाम लोग फर्श में लेटकर सो रहे हैं, यदि कोई सामान चोरी हो जाता है या कुछ गायब हो जाता है तो क्या कहेंगे? खैर ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन कह सकता है, लेकिन उठने बैठने की व्यवस्थाओं को देख लीजिए आप। कुछ ऐसे जगह बनाए गए हैं जहां पर कुछ लोग आकर रह सकते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्याओं को देखो। यात्रियों की संख्याओं के अलावा अगर इनकी बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और अपनी परेशानी को लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। इसी बस स्टैंड में कई अन्य समस्याएं भी बताई जा रही है। यहाँ पर रोजाना लोग पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। मैंने पहले पंखों की बात कहा, यहाँ पर गर्मी तेज है, हवाओं को कोई व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। इसके अलावा और क्या समस्या है बताइएगा भैया। यहाँ पे जैसे कि हॉकर वगैरह होते हैं ना बस की, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, बट उस अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़बरदस्ती टिकट काटते ही हैं पब्लिक का। और होटल वाले भी जो हैं वो भी क्या बोलते हैं ना, हॉकर रखे हैं खाना खिलाने के लिए, उनकी वजह से दूसरे होटल भी नहीं चल पाते, है ना। और पानी वानी की व्यवस्था नहीं है अभी अच्छे से, जो नल चल रहा है वो मतलब ख़राब है, सब ऐसे ही चल रहा है, बिना फिल्टर के नल वगैरह चलते हैं। और पार्किंग का भी है समस्या, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ भी वसूली चली जा रही है, किया जा रहा है वहाँ भी। नो पार्किंग का पूरा पैसा लेकर भी वहाँ जैसे कि नगर निगम के नो पार्किंग है ना, तो इधर भी पूरा वसूली किया जा रहा है। ये तमाम समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था भैया, मैं आगे से गुजर रहा था तो भयानक स्मेल आ रहा था। बाथरूम की सफाई होती है नहीं होती है? होती है, बाथरूम की सफाई वगैरह तो होती है, बस मेंटेनेंस ऊपर नीचे होते रहता है। अब पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए उसके लिए। पब्लिक यहाँ की ऐसी है, रास्ता चलता है वहीं थूक देते हैं। यहाँ की जो जनता है वो खुद गंदगी डाली है, मतलब यहाँ सारा चलेंगे वहीं थूक देंगे, चलते हुए थूकेंगे, दीवार में थूकेंगे, गुटखा खा के थूकेंगे। उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है कि हम साफ सफाई रखें। यहाँ के जो फालतू लोग बाहर से आके जो सोते हैं उन लोग पूरा बस स्टैंड को गंदा करते हैं। एक बड़ी बात कह दी है, यहाँ पर रैन बसेरा नहीं है, हमने दावा किया, लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर आराम करते हैं और पूरा गंदगी मचाकर चले जाते हैं। रोजाना सुबह सफाई तो होता है, लेकिन गंदगी इतनी हो जाती है कि अभी भी ये बस स्टैंड दुर्गंध से भरा हुआ है। लोग यहाँ पर दुर्गंध से परेशान होते जा रहे हैं और अपनी समस्याओं किसी तक कह नहीं पा रहे। यही हम जानने पहुंचे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। बस स्टैंड में बस यात्रियों के साथ बस के वो कर्मचारी भी परेशान हैं जो पानी के लिए दर दर भटकते हैं। सीधा चर्चा करते हैं। क्या हम लोग कर्मचारी हो के हम लोग को भी पानी के लिए कहीं भी नल का न कहीं व्यवस्था है, और हर जगह भी कहीं नहीं पानी मांगते तो 20 रुपए की बोतल में मांगी जाती है। तो हम लोग गरीब आदमी के लिए कैसा करेंगे बोलो? आज पानी ले रहे हैं तो आजकल 30 रुपए की बोतल 20 की मिल रही, तो कैसे बोलेंगे बोलिए? नहीं नल की व्यवस्था है ना, कोई ना फ्रीजर का कोई व्यवस्था नहीं, बस स्टैंड के अंदर कुछ है ही नहीं है, कैसे बोले? बाथरूम के अंदर क्या समस्या है? बाथरूम के अंदर भी ऐसा है, कुछ भी नहीं, लाइन लगी रहती है, कुछ भी नहीं मिलता है। 2 बाथरूम है, बाथरूम के लिए यात्री लोग आते हैं उसके लिए भी लाइन लगा रहता है। सर स्मेल आ रहा था, स्मेल आ रहा है ऐसा बाथरूम के लिए, तो ना साफ सफाई ना कुछ, कोई गवर्नमेंट सोचे नहीं रही ना। तो ये समस्याएं बस स्टैंड के भीतर बनी हुई है। सभी लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बस स्टैंड का हाल थोड़ा सुधारा जाए, क्योंकि ये राजधानी रायपुर का बस स्टैंड है, जिसे देखकर सभी जिलों का अंदाजा लगाया जाता है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।
और ये खबर को शेयर कर दीजिए उन तक जिन तक ये खबर पहुंचेगी तो यहाँ पर रैन बसेरा बन जाए।